यस। हेलो बच्चों, आज थर्मोडायनामिक्स के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को भी इंतज़ार था और हम भी चाह रहे थे कि थर्मोडायनामिक्स के बारे में कुछ बात हो जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स लिखा हुआ है, डिफिनेशन है, हर जगह लिखा होता है। उससे पहले हम ये जानना चाहेंगे, ये आपको बताना चाहेंगे कि थर्मोडायनामिक्स पढ़ते क्यों हैं। तो मान लीजिए कि कोई रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हमको थर्मोडायनामिक्स से सीखने को मिलता है। अब मालूम नहीं है थर्मोडायनामिक्स और ये रिएक्टेंट लेके बैठे हुए हैं, प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स की केस में कि फिजिबल रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा। दूसरी बात है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ये भी थर्मोडायनामिक्स से हमें सीखने को मिलता है। जिस वेसल्स में रिएक्शन हो रहा है, हीट हो गया, तो आप कहते हैं कि एक्सोथर्मिक है, कूल हो गया बोलते हैं एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब करते हैं। ये भी हम थर्मोडायनामिक्स से ही सीखते हैं। फिजिबिलिटी तो बताएगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन किस रेट से होगा ये नहीं बताएगा। ये आपको बताएगा केमिकल काइनेटिक्स कि रिएक्शन किस रेट से होगा, ये केमिकल काइनेटिक्स में सीखेंगे। रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनामिक्स में सीखेंगे, राइट। तो ये उसका डिफिनेशन लिखा हुआ है। पहले तो नाम से ही समझते, थर्मो मतलब रिलेटेड टू हीट, डायनामिक्स मतलब मूवमेंट, हीट के मूवमेंट से रिलेटेड बात होगी। ये आपका मैक्रो साइंस है, MACRO मैक्रो साइंस है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस। कहने का मतलब ये है कि जो आप सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपको वो एक्सपीरियंस नहीं आता है, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं आता है। लेकिन जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं फील आएगा, कहीं ना कहीं ये आपको एहसास होगा कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, या जो उससे रिलेटेड बातें हैं। द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आर डेराइव्ड फ्रॉम ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड दे आर नॉट थियोरिटिकल लॉ। थर्मोडायनामिक्स डील्स विद द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी के चेंज होने की बात करते हैं। जैसे बोलते हैं ना फर्स्ट लॉ में कि एनर्जी ना ही क्रिएट होता है, ना ही ये कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, राइट। तो ये एनर्जी कन्वर्जन की बात करता है, राइट। नेक्स्ट है आपका, जब आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम एंड सराउंडिंग, सिस्टम वो है जो हम एब्जॉर्ब करते हैं, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, उसको सिस्टम बोलते हैं। और उसके अलावा जो भी सराउंडिंग है, उसके अलावा का जो भी, जैसे मान लीजिए कि एक कप में चाय है, तो बगल आपका घर, आपका शहर, आपका दुनियादारी, पूरा सराउंडिंग हो गया। सिस्टम जिसको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये आपका 3 तरह का सिस्टम होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम यही है कि समझिए कि चाय है, कप में चाय है, वेपर से भी वो आपको मतलब मास और एनर्जी दोनों इसमें मतलब लूज होता है, मूवमेंट होता है, एक्सचेंज होता है। और ये आपका क्लोज है, इसमें आपका एनर्जी का एक्सचेंज होगा, मास का नहीं होगा। और ये आइसोलेटेड है, इसमें ना ही मास का एक्सचेंज होगा, ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आप इसको इसे समझिए कि ये आपका ये आपका ये इसमें एक कप में चाय है और ये आपका किसी कंटेनर में है और ये कंटेनर बंद है। और ये जो आइसोलेटेड है, ये आपका इंसुलेटेड है। ये इंसुलेटेड है मतलब ये थर्मस में है, ये इंसुलेशन है, ये थर्मस में है, ये इंसुलेटेड है। तो ये आइसोलेटेड हो गया, राइट। उसके बाद टाइप ऑफ प्रोसेस है, यह है आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, T कांस्टेंट, आइसोथर्मल T कांस्टेंट। यह है आइसोबारिक, प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट। ये आइसोकोरिक है, वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। ये तो आप याद
जान रहे होंगे, नहीं तो इसको तो याद ही कर लीजिए। देखिए आइसोथर्मल और आइसोबारिक को याद नहीं करना है। थर्मल मीन्स टेम्परेचर, आइसो मतलब कांस्टेंट, चलिए समझने के लिए, और आइसोबारिक भी याद नहीं करना क्योंकि बार प्रेशर का यूनिट है। आइसोबारिक दैट मीन्स प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा कि Q इजकल टू 0। Q होता है हीट फ्लो, मतलब हीट फ्लो नहीं करेगा, कंप्लीटली इंसुलेटेड है। ये है आपका रिवर्सेबल प्रोसेस और इरिवर्सेबल प्रोसेस। तो जो रिवर्सेबल प्रोसेस है ये बहुत ही इन्फिनेटेसिमली स्मॉल होगा, मतलब ये एक कंटेनर, इसमें पिस्टन लगा हुआ है और वेट के लिए हम रेत दिए हुए हैं, बालू दिए हुए हैं या रेत दिए हुए हैं, एक कण को हटा रहे हैं, मतलब उससे इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो ये हो गया रिवर्सेबल प्रोसेस। और इरिवर्सेबल में क्या करेंगे कि ये पिस्टन है और इस पे जो वेट दिए हैं ना, ये पत्थर का टुकड़ा दिए हुए हैं, एक एक टुकड़े को हटाएंगे तो पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब ये फास्ट होगा। कहने का मतलब ये कि रिवर्सेबल बहुत ही स्लो होगा, बहुत 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 स्लो होगा, और इरिवर्सेबल फास्ट होगा, राइट। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें वेट के लिए रेत दिए हुए हैं और इसमें पत्थर का टुकड़ा दिए हुए हैं। तो होप ये इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनामिक्स का, आपको समझ आ गया होगा। कमेंट कीजिए जो भी बात कहना है आपको। आगे हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, जो भी है इसका जो डेरिवेशन है वो सारा। अपना चैनल है, अपने तरह से रिस्पॉन्ड कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।